नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और शिक्षाप्रद कहानी। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। संत कबीरदास जी इस दोहे में संगति के प्रभाव को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मूर्ख और दुष्ट लोगों की संगति कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति मनुष्य के जीवन को पतन की ओर ले जाती है। जैसे लोहे का टुकड़ा पानी में तैर नहीं सकता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकता। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि एक ही वर्षा की बूंद अलग अलग स्थानों पर गिरकर अपना स्वरूप बदल लेती है। यदि वही बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो साधारण रहती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति प्राप्त करता है वैसा ही बन जाता है। प्रातःकाल का समय था। वाराणसी की पवित्र नगरी धीरे धीरे जाग रही थी। मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि वातावरण में मधुरता घोल रही थी। कहीं शंखनाद हो रहा था, कहीं साधु संत प्रभु का नाम जप कर रहे थे। माँ गंगा की धारा शांत गति से बह रही थी। उगते सूर्य की सुनहरी किरणें गंगा के जल पर पड़कर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। कोई स्नान कर रहा था, कोई ध्यान में बैठा था, तो कोई प्रभु से अपने जीवन के दुख दूर करने की प्रार्थना कर रहा था। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उसी समय संत कबीरदास जी अपने दैनिक कार्यों हेतु गंगा तट की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। वे धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी, जो उदास होकर गंगा तट पर बैठा था। उसकी आंखें नम थी और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कबीरदास जी उसके पास जाकर रुके। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना दुख क्यों? युवक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका नाम था हरिदेव। वह कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं अच्छे मार्ग पर चलना चाहता था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर सब कुछ खो बैठा। जिन मित्रों को मैं अपना शुभ चिंतक समझता था, वही मुझे गलत रास्ते पर ले गए। अब मेरे माता पिता भी मुझसे दुखी हैं और मेरा मन अपराध बोध से भरा है। कबीरदास जी शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। हरिदेव बोला, गुरुदेव, क्या मनुष्य की संगति वास्तव में उसके जीवन को बदल देती है? कबीरदास जी मुस्कुराए। उन्होंने गंगा की ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, मनुष्य अपने विचारों से कम और संगति से अधिक बदलता है। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाया, मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर जाए। हरिदेव ध्यानपूर्वक सुनता रहा। कबीरदास जी बोले, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रसंग सुनाऊंगा जो तुम्हें समझाएंगे कि संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है और पतन की गहराइयों में भी गिरा सकती है। हरिदेव श्रद्धा से उनके सामने बैठ गया। गंगा की लहरें शांत थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पूरे घाट को प्रकाशित कर रही थी। पहली कहानी, चंदन वृक्ष और विषधर सांप। एक घने जंगल में चंदन का एक विशाल वृक्ष था। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती थी। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके पास आकर आनंद का अनुभव करते थे, लेकिन उसी वृक्ष पर एक विषधर सांप भी रहता था। सांप दिन रात चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता, फिर भी उसका विष समाप्त नहीं हुआ। एक दिन जंगल में रहने वाले एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह सांप इतने सुगंधित चंदन वृक्ष पर रहता है, फिर भी इसका विष क्यों नहीं गया? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, अच्छी संगति तभी लाभ देती है जब मनुष्य के भीतर उसे ग्रहण करने की इच्छा हो। दुष्ट व्यक्ति संतों के पास रहकर भी नहीं बदलता। कुछ वर्षों बाद वही बालक एक संत की संगति में रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव विनम्र और दयालु बन गया। उसे समझ आया कि संगति केवल पास रहने से नहीं, बल्कि विचारों को अपनाने से बदलती है। कबीरदास जी बोले, हरिदेव, यदि मनुष्य का मन बदलने को तैयार हो, तभी अच्छी संगति उसका जीवन बदलती है। हरिदेव सिर झुकाकर सुनता रहा। दूसरी कहानी, राजकुमार और चोरों का दल। एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। बचपन से वह अत्यंत विनम्र और बुद्धिमान था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी मित्रता कुछ गलत युवकों से हो गई। वे युवक रात भर जुआ खेलते, शराब पीते और चोरी करते। राजकुमार पहले केवल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे स्वयं भी उन्हीं की तरह बन गया। एक दिन उसके पिता राजा ने उसे समझाया, बेटा, बुरी संगति मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। लेकिन राजकुमार ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद राजकुमार उन्हीं चोरों के साथ चोरी करते हुए पकड़ा गया।
पूरे राज्य में उसकी बदनामी फैल गई। राजा अत्यंत दुखी हुए। कारागार में बैठे राजकुमार को अपने पिता की बातें याद आई। उसे समझ आया कि उसका पतन उसकी संगति के कारण हुआ। जेल में उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत बोले, बेटा, आग के पास बैठोगे तो गर्मी लगेगी ही, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। उस दिन के बाद राजकुमार ने बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया और अच्छे लोगों की संगति में रहने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कबीरदास जी बोले, हरिदेव, बुरी संगति पहले आनंद जैसे लगती है, लेकिन अंत में विनाश का कारण बनती है। तीसरी कहानी, दो तोतों की कहानी। एक शिकारी जंगल से दो छोटे तोतों को पकड़कर ले आया। उसने एक तोते को एक संत के आश्रम के पास बेच दिया और दूसरे को डाकुओं के अड्डे के पास। कुछ वर्षों बाद राजा वहां से गुजरा। पहले वह डाकुओं के अड्डे के पास पहुंचा। वहां बैठे तोते ने जोर से कहा, पकड़ो, लूट लो, मार डालो। राजा घबरा गया और तुरंत वहां से चला गया। फिर वह संत के आश्रम के पास पहुंचा। वहां बैठे तोते ने मधुर स्वर में कहा, स्वागत है महाराज, कृपया विश्राम कीजिए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। दोनों तोते एक ही माता के बच्चे थे, फिर भी उनके व्यवहार में इतना अंतर क्यों? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, यह संगति का प्रभाव है। जिस वातावरण में मनुष्य रहता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। कबीरदास जी ने हरिदेव की ओर देखकर कहा, बेटा, संगति मनुष्य के शब्द, विचार और व्यवहार सब बदल देती है। हरिदेव की आंखें नम हो गईं। चौथी कहानी, संत की संगति का चमत्कार। वाराणसी में ही रघुनाथ नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत क्रोधी और अहंकारी था, पर नगर के लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने उससे कहा, यदि तुम सच में सुख चाहते हो तो कुछ दिन मेरे साथ रहो। रघुनाथ हंस पड़ा, लेकिन ना जाने क्यों उसने संत की बात मान ली। कुछ दिनों तक संत के आश्रम में वह रहने लगा। वहाँ सुबह भजन होता, दिन में सेवा और शाम को सत्संग। धीरे धीरे रघुनाथ का स्वभाव बदलने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा। वह लोगों की सहायता करने लगा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि संत की संगति ने उसके भीतर की कटुता को समाप्त कर दिया है। वह संत के चरणों में गिर पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। कबीरदास जी बोले, हरिदेव, सत्संग से बड़ा कोई धन नहीं। हरिदेव का परिवर्तन। चारों प्रसंग सुनते सुनते हरिदेव का हृदय बदलने लगा। उसके मन में जो पश्चाताप था वह धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदलने लगा। वह कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, वह बोला, आज मुझे समझ आया कि मेरा पतन मेरी संगति के कारण हुआ। मैंने गलत लोगों को मित्र समझा। कबीरदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, लेकिन आने वाला समय सुधारा जा सकता है। हरदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? कबीरदास जी मुस्कुराए। अच्छे लोगों की संगति करो, सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो और अपने जीवन को फिर से सही मार्ग पर ले आओ। हरिदेव ने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह बुरी संगति छोड़ देगा। गंगा की पवित्र धारा बहती रही। सूर्य का प्रकाश पूरे घाट पर फैल चुका था। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं और उस प्रभात वेला में एक भटका हुआ युवक सही मार्ग पा चुका था। कबीरदास जी धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनके होठों पर वही अमरवाणी थी, मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिर भाए। धन्यवाद साथियों। यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।